सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। छत्तीसगढ़ की धरती फिर एक बार इतिहास की गहराइयों से कुछ ऐसा लेकर आई है जो न केवल प्रदेश बल्कि पूरे एशिया के लिए गौरव का विषय है। मनेन्द्रगढ़ के आमा खेरवा क्षेत्र में हसदेव नदी के शांत किनारे पर समुद्री जीवों के जीवाश्मों की खोज हुई है और ये कोई साधारण खोज नहीं बल्कि पूरे 29 करोड़ वर्ष पुरानी कहानी को जीवित करती है। ये जीवाश्म उस समय के हैं जब ये धरती किसी गहरे समुद्र का हिस्सा हुआ करती थी, जब इंसान का कोई नामो निशान नहीं था और पृथ्वी पर सिर्फ प्रकृति का बोलबाला था। अब उसी जगह को गोंडवाना मैरीन फॉसिल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो बनने जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म उद्यान। ये क्षेत्र तलचर संरचना के अंतर्गत आता है, जो गोंडवाना बेसिन का हिस्सा है। बलुआ पत्थर, शेल, ब्रेकिएटेड और कंग्लोमेरेट से बनी ये जमीन असल में करोड़ों साल पुरानी परतें हैं। हर परत में समय की एक कहानी दबी हुई है। ये वही गोंडवाना भूमि है जिसकी छाती में अब तक समुद्री जीवन के ऐसे अवशेष मिल रहे हैं जो एक बार यहाँ लहराते समुद्र में तैरते थे। जब ग्लेशियर पिघले और समुद्र पीछे हटा तो ये जीव जंतु चट्टानों में दबकर अमर हो गए। आज भी वैसी ही हालत में मानो वक्त ने उन्हें छूने की हिम्मत ना की हो। 1954 में डॉक्टर एस.के. घोष ने पहली बार इन जीवाश्मों की खोज की थी। फिर बीरबल साहनी पैलियो साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ ने इस क्षेत्र का गहन अध्ययन किया और कार्बन डेटिंग से इसकी उम्र लगभग 29 करोड़ वर्ष मापी गई। ये स्थान पर्मियन युग का है, वो समय जब डायनासोर का भी जन्म नहीं हुआ था। आज देश विदेश के वैज्ञानिक, पुरातत्ववेत्ता और भूवैज्ञानिक यहाँ अध्ययन के लिए आते हैं। ये जीवाश्म स्थल अब पूरी दुनिया के लिए अध्ययन, संरक्षण और पर्यटन का केंद्र बनने जा रहा है। इस जीवाश्म पार्क में मोलस्का, यूरिडेस्मा, एविक्यूलोपेक्टम जैसे कई प्राचीन समुद्री प्रजातियों के जीवाश्म मिले हैं। यहाँ तक कि डायनासोर, सांप और विशाल पक्षियों की आकृतियां भी चट्टानों पर उकेरी जा रही हैं, ताकि लोग न सिर्फ देखें बल्कि महसूस करें कि पृथ्वी पर जीवन कैसे अस्तित्व में आया। स्कूल के बच्चों से लेकर शोधकर्ताओं तक ये जगह अब एक ओपन बुक ऑफ अर्थ हिस्ट्री बन चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस अनमोल धरोहर को सहेजने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। अगस्त 2021 में वैज्ञानिकों और वन विभाग की टीम ने इस क्षेत्र का निरीक्षण किया और मार्च 2022 में इसे राज्य का पहला मरीन फॉसिल पार्क घोषित किया गया। वन विभाग ने इस क्षेत्र को घेर कर संरक्षित किया है ताकि न सिर्फ जीवाश्म बल्कि यहाँ की दुर्लभ वनस्पतियाँ और प्रजातियाँ भी आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रह सकें। मैं धर्म नेताम केसीजी खैरागढ़ छुई खदान राजनांदगांव इलाके का है। तो मुझे यहाँ पे डीएफओ सर के माध्यम से आने का मौका मिला और फिर जीवाश्म के बारे में स्कूल लाइफ में पढ़ा तो था, पर ये पता नहीं था कैसे होता है। लेकिन यहाँ आकर देखने के बाद पता चला कि जीवाश्म इस तरह से है। बाकी जब डीएफओ सर से बात हुई तो उन्होंने हमें एक टास्क दिया कि इस टाइप के जो जीवाश्म है इन सबको उकेरना है पत्थरों पे। उनसे मिले, सारे पत्थर सेलेक्ट किए, कौन से पत्थर में अच्छा होगा कौन से में नहीं होगा। फिर जब उन्होंने प्रिंट आउट लिया कुछ जीवाश्म का, फिर उसको बनाने की प्रक्रिया शुरू किए। और ये करते करते, क्योंकि ये हार्ड ग्रेनाइट है, सबसे ज़्यादा हार्ड है, तो ये करते करते हमें 2 महीना लग गया और 2 महीना से कुछ ज़्यादा ही हो गया। अभी 4-5 और बचे ही है, तो करते करते कर रहे हैं। और ज़्यादातर चैलेंजिंग ये है क्योंकि ये इतने हाइट पे है, हाइट पे होने की वजह से चैली बांधना, उसके ऊपर चढ़ के करना, तो ये डेंजरस है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। ये मोस्टली सर डायनासोर के प्रजाति के हैं सभी जीवाश्म, क्योंकि डायनासोर इतना विलुप्त है ना, जिसके बारे में सिर्फ पढ़े हैं। तो उस चीज़ को एक जीवंत रूप देना मेरे लिए भी चैलेंजिंग था और एक बहुत अच्छा अनुभव भी रहा। आपकी टीम कहाँ से है? मेरा टीम सर राजस्थान से है मोस्टली सभी, और साथ में मेरे 3-4 साथी कलाकार भी हैं जो खैरागढ़ से, जिसमें मेरी पत्नी भी है। हसदेव रिवर के किनारे जो है 29 करोड़ साल पुराना जो है समुद्री जीवाश्म मिला है। इसका खोज जो है 1954 में हुआ था, कोयले की खोज के लिए जब लोग आए थे। और उसके बाद जो है 2015 में जो है इसमें बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोंटोलॉजी लखनऊ से जो है लोग आके इसको रिसर्च किए थे साइंटिस्ट ने। उसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इसको पुष्टि किया था और यहाँ का जो रॉक्स का एज है वो 29 करोड़ साल पाया गया है लगभग। तो जो यहाँ पर मेराइन फॉसिल्स मिलते हैं वो यूनिक हैं, क्योंकि यहाँ लगभग 4-5 प्रकार के मरीन फॉसिल्स मिल रहे हैं एक साथ। और ये एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल पार्क है। इंडिया में भी 4 जगह और मिलते हैं ऐसे मरीन फॉसिल जो है, मगर वो कम मात्रा में है और ज़्यादा पुराने नहीं हैं।
बट ये जो है वो एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल पार्क है और यूनिक है। तो इसको वन विभाग अभी जो है इस पर इसे कंजर्वेशन पे जो है काम कर रहा है, और हमने भी इसको प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है। बाउंड्री वॉल चारों तरफ हमने लगाया है, फिर फेंसिंग भी लगाया है, और इसका जो बफर एरिया है उससे थोड़ा दूर में फिर हमने यहाँ पर जो है टूरिज़्म के पर्पज़ से भी जो है हम लोग स्टोन्स में जो है ग्रेनाइट रॉक्स में जो है कार्विंग किए हैं, और इसके लिए स्पेशलाइज्ड लेबर्स आए थे, जिसमें एंशिएंट एनिमल्स के लगभग 35 एंशिएंट एनिमल्स के पुराने जीव जंतु जो 29 करोड़ साल पहले या 1000 साल पहले जो है रहते थे, वो सब के जो है हमने डायनासोर्स वगैरह के वहाँ पर कलाकृतियाँ बनाई हैं पत्थरों में, और काफ़ी मेहनत उसमें लगा है और काफ़ी लोगों को आकर्षित भी कर रहा है। तो उसको हमारा इस पर मतलब इस पर लॉजिक ये है कि अगर टूरिज़्म इससे बढ़ेगा तो फिर उस पैसों से जो है और ज़्यादा हम यहाँ पर प्रोटेक्शन उसका फॉसिल का कर सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी इससे जो है रोज़गार मिलेगा। तो अभी जो है वन विभाग इस पर और भी दूसरे एक्टिविटीज़ जो है टूरिज़्म का इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे बम्बू राफ्टिंग हो गया, और इंटरप्रिटेशन सेंटर हमने बनाया है ताकि लोग जान सके कि पहले हमारी पृथ्वी कैसी थी। और मनेंद्रगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। देखा जाए तो इस फॉसिल पार्क का विकास न केवल वैज्ञानिक महत्व रखता है, बल्कि ये छत्तीसगढ़ को वैश्विक मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाने वाला है। ये पार्क भविष्य की पीढ़ियों को ये समझाने में मदद करेगा कि हमारी धरती कितनी पुरानी है और उसने कितनी अनकही कहानियां अपने सीने में छिपा कर रखी हैं। मनेंद्रगढ़ अब केवल एक जगह नहीं, बल्कि एक जीवित इतिहास संग्रहालय बन रहा है, जहां हर पत्थर, हर चट्टान कुछ कहती है, बस सुनने वाला चाहिए। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।